गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6 साइंस। चैप्टर 12 है अपना लुकिंग बियॉन्ड द अर्थ। ठीक है, दिस इज लास्ट चैप्टर ऑफ योर साइंस टेक्स्ट बुक। ये अपने साइंस बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, हमने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है। तो लास्ट चैप्टर है अपना लुकिंग बियॉन्ड द अर्थ। लुकिंग बियॉन्ड द अर्थ का यहाँ पे मीन है कि अर्थ से परे देखना। अर्थ से परे कौन सी चीजें है? अपना सोलर सिस्टम। ठीक है, प्राची व्हाट हैपेंड? प्राची सिट डाउन। लुकिंग बियॉन्ड द अर्थ, तो अर्थ से परे देखना, दैट मीन्स अपने को क्या देखना है? जो स्टार्स है, अर्थ से परे क्या है? स्टार्स है, अपने जो सन है और जो प्लेनेट है, बाकी जो प्लेनेट है जैसे जुपिटर है, मार्स है, सैटर्न है। ठीक है, तो बहुत सारे जो प्लेनेट है उनके बारे में दिखना, और जो अपनी गैलेक्सी है, ठीक है, मिल्की वे है, जो उनके बारे में स्टडी करना, कॉन्स्टिलेशंस के बारे में स्टडी करना। ठीक है, वो है लुकिंग बियॉन्ड द अर्थ। की अर्थ से परे अपन यहाँ पे चीजों की स्टडी करने वाले हैं, स्टार्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, दिन और रात कैसे बनते हैं ये यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। समझ गए आप? चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्ट लेके आपको पढ़ना है। हाउ डू स्टार्स, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। हाउ डू स्टार्स, प्लैनेट, एक सेकेंड। How do stars, planets and constellations help us understand the universe? तो क्या पूछा गया है आपसे बिग क्वेश्चंस में कि कैसे स्टार्स, प्लेनेट और जो कॉन्स्टिलेशन है अपने यूनिवर्स को समझने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हाउ डज द अर्थ्स मूवमेंट हेल्प्स एस एक्सपीरियंस डे एंड नाइट? कैसे अर्थ के मूवमेंट से, ठीक है, अर्थ मूवमेंट करती है, रिवोल्यूशन करती है, रोटेशन करती है, उससे डे एंड नाइट कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दे लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद इस चैप्टर को आप लोगों से एक्सप्लेन करवाऊंगी। ठीक है, नोटबुक बंद करो, क्लोज योर नोटबुक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। यहाँ पे स्टोरी टाइम में आपको एक पिक्चर दे रखी है। तो यहाँ पे इस पिक्चर में ये ग्रैंडमा है, यहाँ पे यहाँ पे आपकी तरफ बच्चे होते हैं, मीना एंड रवि। तो इनके इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है। उनकी दादी स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में कुछ डिस्कस कर रही होती है, वही चीज यहाँ पे अपने को स्टडी करना है। तो ईएलओ में आपसे क्या पूछा गया? आइडेंटिफाई डिफरेंट स्टार्स, कॉन्स्टिलेशंस एंड प्लैनेट्स इन द स्काई। ठीक है, जो अपने यूनिवर्स में, स्काई में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टार्स हैं, कॉन्स्टिलेशंस हैं एंड प्लैनेट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई आपको करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। स्टोरी के अकॉर्डिंग अपन चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है सभी को? विजिबल है? रवि एंड मीना लिव्ड इन द पीसफुल विलेज ऑफ पालमपुर। ठीक है, रवि एंड मीना आपकी तरह दो बच्चे होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? पालमपुर नाम के गांव में रहते हैं। और पालमपुर बहुत ही पीसफुल विलेज है, एक शांतिपूर्वक गांव में दोनों रहते हैं। समझ गए? जहाँ पे शांति है। सिचुएटेड एंड सिचुएटेड एट द फोर्थ हिल्स ऑफ द मैजेस्टिक हिमालयज। जो पालमपुर है वो मैजेस्टिक हिमालयज की घाटियों में सिचुएटेड एक शांतिपूर्वक एक पीसफुल विलेज है। ठीक है, समझ गए आप लोग? सराउंडेड बाय टी गार्डन्स एंड पाइन पाइन ट्रीज। ठीक है, यस, हिल्स, घाटियां। ठीक है, जो अपनी छोटी छोटी घाटियां होती है ना, पर्वत से छोटी घाटियां। ठीक है, तो सराउंडेड बाय टी गार्डन्स, पाइन ट्रीज, जो कि किससे सराउंडेड था? ट्री, अपना जो टी गार्डन्स, चाय के जो बागान हैं, चाय के जो बगीचे हैं, उनसे सराउंडेड था। पाइन ट्रीज, पाइन ट्रीज पता है ना, पाइन ट्रीज से सराउंडेड था। ठीक है, जादू, अद्भुत, ठीक है, विचित्र,
they love they love sorry they love exploring the wonders of nature. उनको है ना अपने जो नेचुरल जो गांव था उनके नेचर में एक्सप्लोर करना बहुत ही अच्छा लगता था. बोथ द चिल्ड्रन लव देयर विलेज फॉर इट्स ऑसम सराउंडिंग्स. ठीक है, दोनों बच्चे अपने गांव से बहुत प्यार करते थे. क्यों? क्योंकि उनका गांव बहुत ही अद्भुत था और उनका जो गांव का जो वातावरण था, सराउंडिंग था, वो भी बहुत औसम था, बहुत ही अच्छा था. ठीक है, समझ गए? At night in the sky, they observed that the sky was clear with brightly twinkling countless stars. ठीक है, ठीक है. तो क्या है, एट नाइट, नाइट में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जब वो रात को बैठे थे तो वो क्या ऑब्जर्व करते थे रात को बैठ के अपने गांव में कि जो स्काई है, जो आसमान है, आकाश है, वो फुल ऑफ स्टार्स है. ठीक है, रात को वो बहुत सारे अनगिनत काउंटलेस स्टार्स को ऑब्जर्व करते थे, देखते थे अपनी दादी के साथ बैठ के. ठीक है. रवि एंड मीना लव टू सिट आउटसाइड विद देयर ग्रैंडमदर. रवि एंड मीना को रात में अपनी दादी के साथ बैठना अच्छा लगता था और तारों को ऑब्जर्व करना भी, स्टार्स को ऑब्जर्व करना भी अच्छा लगता था. ठीक है. दे लुक अप एट द स्काई विच वाज लाइक ए वास्ट डार्क प्लेनेट डॉटेड विद शाइनिंग स्टार. वो रात में बैठ अपने दादी जी के साथ बैठ के क्या देखते थे? आसमान की तरफ देखते थे और आसमान क्या था? पूरे स्टार से भरा हुआ था, जैसे कि किसी ने काली चद्दर बिछा रखी है. ठीक है, फुल ऑफ स्टार्स, स्टार से पूरी तरह भरी हुई. समझ आ रहा है आप लोगों को? ग्रैंडमा आस्क्ड मीना वन इवनिंग. ठीक है, एक शाम मीना ने अपनी दादी से पूछा, ग्रैंडमा व्हाई डज द स्काई ऑफ पालमपुर शाइन सो ब्राइटली विद स्टार्स हियर. कि ग्रैंडमा ने मीना ने अपनी ग्रैंडमा से पूछा, क्यों पालमपुर का जो स्काई है, पालमपुर का जो आसमान है, वो तारों से इतना चमकता क्यों है, इतना क्यों टिमटिमाता है. ठीक है, ये मीना ने क्वेश्चन किया किससे? अपनी दादी जी से. ग्रैंडमा सेड इन पालमपुर द एयर इज क्लीन. ठीक है, तो जो ग्रैंडमा है उसने क्या जवाब दिया, क्या रिप्लाई दिया कि पालमपुर जो गांव है अपना, उसमें जो एयर है वो बहुत ही क्लीन है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही साफ है. एंड देयर आर नो सिटी लाइट्स. और यहाँ पे जो शहर है, सिटी की कोई लाइट्स नहीं पहुंचती है. सो द स्टार्स शाइन ब्राइटर एंड क्लियर देन दे वुड इन ए बिजी सिटी. तो यहाँ गांव में जो तारे हैं वो ज्यादा चमकदार, ज्यादा ब्राइट अपने को दिखाई देते हैं कंपेरिजन टू द सिटी के कंपेयर में. ठीक है. On clear nights like this, you can even see the Milky Way stretching across the sky like a glowing river. ठीक है, इस इन जो क्लियर नाइट्स में आप अपनी जो मिल्की वे है उसको भी अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो. जैसे एक नदी बहती है, उसी तरीके से आप अपनी मिल्की वे, आकाश गंगा को भी यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, तो एक पिक्चर और दिखाई दे रही है आपको. यहाँ पे रवि एंड मीना अपने घर की छत पे बैठे हैं. ठीक है, ये उनका गांव है, उनका गांव कितना सुंदर दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे बैठ के वो व्यू लेते थे. नाइट में स्टार्स को देखते थे और डे में जो घाटियां हैं, अपने आसपास के जो ट्रीज है, एनिमल्स है, उन सबको निहारते थे. ठीक है, क्या आप लोग ऐसा नहीं सोचते हो कि अपना जो गाँव है वो ऐसा होना चाहिए? एकदम नहीं, नहीं सोचते? नेक्स्ट, बातें नहीं. जिशान डोंट टॉक. Ravi said, I love how we can see the mountains during the day. रवि ने क्या कहा कि है ना, मुझे अच्छा लगता है कि दिन में तो अपन क्या देखते हैं? माउंटेन्स को देख पाते हैं, ये जो पर्वत है छोटे छोटे, इनको अपन देख पाते हैं. एंड द स्टार्स इन द नाइट, और नाइट में अपन किसको देख पाते हैं? स्टार्स को देख पाते हैं. रवि को ये चीजें बहुत ही अच्छी लगती थी. ठीक है, it is like nature is showing us different wonders every time we look up. ठीक है,
तो यहाँ पे रवि क्या बता रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मानो जो नेचर है, प्रकृति है, वो अपना अलग अलग रूप दिखा रही है। ठीक है, अपना जो प्रकृति है, नेचर है, वो अपने अलग अलग रूप अपने को दिखा रही है, उसको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, रवि एंड मीना Ravi and Meena love hearing amazing stories about the stars from their grandparents. ठीक है, रवि और मीना है जो वो अपनी दादा दादी से अमेजिंग स्टोरीज, जो अपने स्टार्स को लेके है, बहुत सारी कहानियां सुनते थे। उनकी जो दादी है वो नाइट में स्टार्स को लेके, स्टार्स के बारे में बहुत सारी स्टोरीज उनको सुनाया करती थी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी कहानियां अपनी दादी से सुन रखी थी। द ग्रैंड मदर The grandmother explained to them how years ago travelers passing through their village of Palampur used the stars to find their way, especially in the dark and clear skies. ग्रांडमा ने उनको ये भी एक्सप्लेन कर रखा था कि बहुत सालों पहले कैसे यात्री जब पालमपुर से गुजरते थे तो वो रास्ते का पता लगाने के लिए, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज करते थे? स्टार्स का यूज करते थे, तारों का यूज करते थे। तो ग्रांडमा ने ये चीजें भी उनको एक्सप्लेन कर रखी थी। समझ गए? Ravi and Meena always wondered how big and how far these stars really were from the earth. ठीक है, रवि और मीना को हमेशा ये जान के भी हैरानी होती थी कि जो तारे हैं वो कितने बड़े हैं और कितने दूर है अपनी अर्थ से, कितने बड़े और कितने दूर है। They enjoy looking up at the stars and trying to find out patterns of familiar things like animals or objects. वो हमेशा रात में अपनी दादी जी के साथ बैठ के रात को तारों को देखते थे, इंजॉय करते थे, और वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट जो थिंग्स है जैसे रैबिट, लोएंस, उनकी स्ट्रक्चर वहां पे बनाने का ट्राई करते थे। ठीक है, एक स्टार को दूसरे स्टार से जोड़ के क्या बनाने की कोशिश करते थे? अलग अलग चीजें, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को वो ऑब्जर्व करते थे। ठीक है, it was their favorite pastime to sit at night on the roof of their house and watch the stars, imagining patterns of bears, lions, rabbits, deer and many other animals. ठीक है, ये उनका सबसे अच्छा टाइम रहता था। ठीक है, वो अपनी दादी जी के साथ बैठ के क्या ऑब्जर्व करते थे? स्टार्स को ऑब्जर्व करते थे, और किस किस के जो पैटर्न है वो ऑब्जर्व करते थे? बियर्स, भालू, लोइंस के, शेर के, रैबिट्स के, डियर के, और जो और अलग अलग जो अपने पास एनिमल्स हैं उन सभी के पैटर्न वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करते थे नाइट में। ठीक है, whoever amongst them could make the more patterns would win the game. ठीक है, उन दोनों में से, उन तीनों में से, दादी, रवि और मीना, तीनों में से जो सबसे ज्यादा पैटर्न्स वहां पे बनाता था ऑब्जेक्ट्स के, वो गेम को जीत जाता था। यानी कि वो रात को बैठ के इस टाइप से गेम खेलते थे। ठीक है, अच्छा है ना ये गेम? ये देखो दोनों बैठ के कैसे अपने नेचर को यहाँ पे देख रहे हैं, निहार रहे हैं। ठीक है, have you ever looked up at the stars at night and tried to connect them like drawing dots and lines on a piece of paper? You can imagine shapes or objects in the sky just like Ravi and Meena do. Try to playing this game with your family and friends. क्या बताया है? क्या कभी आपने रात को स्टार्स को देखा है? क्या कभी आपने उनको कनेक्ट करने का कोशिश किया है, या उनसे कोई गेम खेलने की कोशिश किया है? जैसे अपन एक पेज पे डॉट डॉट बना दे और एक डॉट से दूसरे डॉट को जोड़ के कोई फिगर बनाए, कोई ज्योमेट्री बनाए, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पे डायग्राम बनाए, तो इसी टाइप से क्या आपने कभी स्टार्स के साथ किया है? एक स्टार को दूसरे स्टार्स के साथ जोड़ के ये इमेजिन किया है कि कौन सी वहां पे फिगर या कौन सी ऑब्जेक्ट्स आपको दिख सकती है? ऐसा किया है कभी? तो ये गेम आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ या खुद में खेल सकते हो। ठीक है, अकेले बैठ के भी टाइम पास नहीं हो रहा है तो। फर्स्टली आप यहाँ पे एक एक्टिविटी करोगे, बातें नहीं। लेट्स ड्रॉ, चलो ड्रॉ करते हैं। लुक एट द पार्ट ऑफ द नाइट स्काई फिल्ड विद ब्राइट स्टार्स लाइक वन शोन इन द पिक्चर अबो। ठीक है, तो रात में बैठ के आप स्टार्स को देख रहे हैं और सोचो, ऑब्जर्व करो कि जो रात में जो स्काई है वो फुल ऑफ स्टार्स है, मतलब
स्टार से भरा हुआ है, ठीक है, फुल ऑफ स्टार्स, समझ गए। लुक केयरफुली एट द स्टार्स एंड ट्राई टू इमेजिन ए शेप और पैटर्न दे माइट फॉर्म. It could be anything. Maybe it looks like an animal, a toy, or even a car or your favorite cake design. तो यहाँ पे आपको स्टार्स को केयरफुली देखना है और एक शेप को इमेजिन करके चलना है, ठीक है। कोई भी शेप आप वहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। वो क्या हो सकता है, एक एनिमल भी हो सकता है, एक टॉय खिलौना भी हो सकता है, एक कार भी हो सकता है, या फिर कोई आपका फेवरेट डिजाइन का केक भी हो सकता है, समझ गए। तो ये एक्टिविटी आपको आज नाइट में घर पे करके देखना है, समझ गए। नेक्स्ट है, इस एक्टिविटी का अगला पार्ट है यूज पेंसिल एंड ट्राई टू कनेक्ट द स्टार्स विद ड्रॉइंग लाइन्स, ठीक है। पेंसिल का यूज कीजिए और एक स्टार्स को दूसरे स्टार से ज्वाइन करें, ठीक है। दिस विल हेल्प यू क्रिएट पैटर्न्स, ये आपको अलग अलग पैटर्न्स को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। समृद्धि स्टैंड अप, स्टैंड अप। क्या बताया मैंने अभी अभी, क्या डिस्कशन हुआ है, बोलिए। जान का है आपका, खड़े रहिए आप। गैस व्हाट योर पैटर्न लुक्स लाइक, ठीक है। सोचिए, गैस कीजिए, अनुमान लगाइए कि आपका पैटर्न आपको किस टाइप से दिख रहा है। डज इट रिमाइंड यू ऑफ सम शेप, क्या आपको यहाँ पे कुछ शेप रिमाइंड हो रही है। राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स और ऑब्जेक्ट विद द पैटर्न रिजेंबल्स, जो जो पैटर्न आपको नाइट में स्काई में फॉर्म हुए हैं उन उन पैटर्न्स का आप नोटबुक में नाम लिख लीजिए, ठीक है। ट्राई टू फाइंड मोर पैटर्न्स इन द स्टार्स, ड्रॉ देम एंड ट्राई टू फाइंड देयर नेम्स। और ज्यादा पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उनके नाम अपने नोटबुक में आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। Write an interesting story about the patterns you drew. Your pattern of stars may look like a lion, and you can create a story about that lion wandering in the night sky. Compare your patterns and stories with your friends, or they are the same of different. ठीक है, इस चीज को अपन और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि जैसे जैसे अपन पैटर्न वहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो वैसे वैसे अपन स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपने को एक लोइन वहां पे अपन ने ऑब्जर्व कर लिया, शेर को ऑब्जर्व कर लिया, तो अपन स्टोरी यहाँ पे इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं कि लोइन क्या है, पूरे मतलब स्टार्स नाइट में क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो वो अपनी किसी और किसी की तलाश में है, किसी एनिमल्स को खाने के लिए ढूंढ रहा है। तो ऐसी कुछ स्टोरी आप वहाँ पे खुद से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सब बच्चे अपनी अपनी स्टोरी क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट डे आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो कि आपको क्या देखने को, आपने क्या इमेजिन किया था स्टार्स के साथ, ठीक है। कौन सी स्टोरी वहाँ पे आपने क्रिएट की है, क्या वो स्टोरी सेम होगी या सबकी डिफरेंट डिफरेंट होगी, ये भी आपको ऑब्जर्व वहाँ पे कर लेना है। Narrate your story to your classmates and teachers. Listen to each other's stories. You can see that due to your unique thinking, the patterns, names, and stories were different. Is it not fun to see how each of you can imagine something different when you look at the same stars? ठीक है, तो ये चीजें आप कल अगर आप आओगे तो अपने टीचर से शेयर करोगे, अपने बाकी फ्रेंड्स से पूछोगे कि आपको क्या देखने को मिला, आपने क्या चीजें इमेजिन करी, तो आप देखोगे कि सबकी स्टोरियां एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट होगी। क्या आपको ये जान के हैरानी नहीं होती कि सेम स्टार से कितनी डिफरेंट डिफरेंट हमने ज्योमेट्री आइडेंटिफाई कर ली, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स अपन ने आइडेंटिफाई कर लिए, स्टार्स तो सेम थे। तो ये डिपेंड करता है सबकी थिंकिंग पे, सबकी थिंकिंग क्या होती है, अलग अलग रहती है ना। तो अपन अलग अलग अपन इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है। तो वहां पे अलग अलग आपको पिक्चर्स देखने को मिलेगी स्काई में।
Explain the significance of the pole star and constellation like the Big Dipper in navigation and astronomy. क्या है, थोड़ी देर बाद अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ आएगा अगले पेज पे कि पोल स्टार कैसा दिखता है और जो कॉन्स्टिलेशंस है सप्तऋषि वगैरह वो कैसे इमेजिन होते हो, कैसे दिखते हैं, ठीक है। Figure time does everyone from everywhere see the same pattern of stars and constellations? क्या हर इस दुनिया में हर अलग अलग जगह के जो लोग हैं क्या वो सेम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं स्टार्स को लेके या अलग अलग पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अलग अलग पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। द नाइट स्काई, स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस के बारे में यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं। कॉन्स्टिलेशन अपना जो तारामंडल है हिंदी में बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, नक्षत्र जो अपन ज्योमेट्री बनाते हैं ना उनको कॉन्स्टिलेशंस बोला जाता है। When the children looked up at the night sky, they could see many stars. जब जो चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, पीरियड ओवर हो गया, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ अपन कल स्टडी करेंगे, आज के लिए इतना ही। तो आप क्या करोगे, आज आपको घर जाके एक्टिविटी को करके देखना है नाइट में, और कल आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना है, ठीक है। तो कल के लिए यही होमवर्क है, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।